हेलो बच्चों, वेलकम टू मोटिवेशन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आप सबों के अप्लाइड मैथ्स 1 की तैयारी सही से चल रही होगी और जो आपके डाउट्स हैं वो आपके ऑफलाइन में भी आके आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। एक टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाउट आ रहा है, वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो वो डाउट क्लास ले रहा हूं मैं। टॉपिक का नेम क्या है? टॉपिक का नेम क्या है? रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन सिस्टम एंड पोलर सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम एंड पोलर सिस्टम। ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है और पोलर सिस्टम में क्या होता है? एक साइड आप लिख लो कार्टेशियन और दूसरे साइड लिख लो पोलर। इनको दोनों में रिलेशन है और दोनों के रिलेशन को आज देखते हैं क्या होगा। जो कार्टेशियन सिस्टम होता है, जो रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है, उसमें आपने देखा था कि अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और अगर आपको किसी पॉइंट पर पहुंचना है तो आप क्या करते थे? एक्स में चलते थे सबसे पहले, ये, फिर वाई में चलते थे, ये, और फाइनली आप क्या करते थे? इस पॉइंट, कोई पॉइंट है हमारे पास एक्स कमा वाई, इस पे आप पहुंच जाते थे। ठीक है। तो इसमें मुझे किसकी जरूरत पड़ी? एक्स और वाई की। पोलर सिस्टम में क्या होता है कि अगर आप क्या करते हो, ये आपके पास एक्स एक्सिस का है, एक्सिस लिखना छोड़ो, और ये वाई एक्सिस है। एक्सिस तो अभी भी सेम है, लेकिन अगर आपको पॉइंट ए पर जाना है, पॉइंट ए पर जाना है, तो अगर आपको कोई ये डिस्टेंस बता दे, क्या, जो भी मैंने जस्ट ड्रॉ किया, ओरिजिन से लेकर ए तक के डिस्टेंस को, जिसे आर आप बोलते हो, अगर कोई आपको आर बता दे और आपको बोल दे कि जो एंगल है वो एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो अगर आपको कोई थीटा बता दे, तो जैसे ही आप इतने डिस्टेंस को लो और जैसे थीटा ट्रेवल करोगे तो भी आप ए पे ही पहुंच जाओगे ना। तो ए पर पहुंचने के दो रास्ते हैं हमारे पास। एक है कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको एक्स और वाई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और आपके पास एक पोलर मेथड है जिसमें आपको आर और थीटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो दोनों बात को मैं लिख लेता हूं। दोनों बात को मैंने लिख लिया है। ठीक है। अब तो यहां पर मुझे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी? रिक्वायरमेंट मुझे किसकी पड़ी? एक्स एंड वाई की। यहां पे मुझे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी? आर एंड थीटा की। आपको पता है कि कार्टेशियन में आप कैसे लिखते हो? एक्स पहले लिखते हो, फिर वाई बाद में लिखते हो, और ब्रैकेट में ये दिखाते हो, ये दिखाता है आपके पॉइंट ए को। किसके दिखाता है? पॉइंट ए को। यहां भी क्या होगा? पॉइंट ए को कौन दिखाएगा? पहले आर लिखोगे और यहां पे लिखोगे थीटा, आर लिखोगे थीटा। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर? थीटा आपका किसमें होता है? रेडियन में। थीटा इज इन रेडियन। थीटा यहां किसमें होता है? रेडियन में। आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, वो आप देख लेंगे, लेकिन मैंने थीटा का लिख दिया। थीटा हमारा यहाँ रेडियन में होता है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाते हैं। अगर मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल को लेता हूं और यहां से यहां मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट डिनोट करता हूं। ये तो मेरा एक पाइथागोरस ट्रायंगल बन गया। ये मेरा क्या बन गया? एक पाइथागोरस ट्रायंगल, जिसमें ये एक्स है और ये वाई है, और ये पॉइंट हमारा मान के चलो ओ है और ए है। तो ओ ए का डिस्टेंस क्या हो गया हमारा फॉर्मूला? पाइथागोरस क्या बोलता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए। यहां भी तो देखो ओ ए ही है, तो यहां भी क्या हो जाएगा? ओ ए इज इक्वल टू, यहां हमारा क्या है? आर। कोई दिक्कत? यहां ओ ए ये होता है और ये यहां ओ ए क्या है? हमारा आर। कोई बात नहीं है। जब पाइथागोरस हमने सीख लिया है तो अब आप ऐसा कर सकते हो यहां से कि अगर मुझे ये एंगल थीटा कोई बोले निकालने, तो मैं टेन थीटा का फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल सकता हूं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर बाय बेस।
यहां से आप क्या कर सकते हो, थीटा क्या निकाल सकते हो आप, टेन इनवर्स उस साइड चला जाएगा y बाय एक्स, टेन इनवर्स y बाय एक्स। यहां पर आपका क्या है, अच्छा ये वाला थीटा आपका पता है क्या है ना, डिग्री में है। ये वाला जो थीटा है आपका ये डिग्री में है, कोई दिक्कत। लेकिन यहां पर जो आपका थीटा है वो तो एक ही बार में आपका पता चलना चाहिए, और यहां का थीटा हमारा किसमें है, रेडियन में है, कोई दिक्कत। अब इस रेडियन को अगर आपको डिग्री में बनाना है, इस रेडियन को क्या करना है, जैसे यहां पे डिग्री में, अच्छा चलो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। अब क्या बात आई कि दोनों तो सर सेम सेम ही है, तो कंपेयर कर लें क्या, चलो यहां से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर लेते हैं। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको जाके पता है क्या पता चलेगा, एक मस्त चीज, ओ इज इक्वल टू ये है, ओ इज इक्वल टू ये, इसका मतलब आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहला फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना चाहिए। और दूसरा आपके पास क्या है कि अगर थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स बाय वाई, और यहां थीटा इज इक्वल टू ये, लेकिन ये डिग्री में है, ये रेडियन में है, तो आप क्या करो, इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर दो। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये मान के चलो कोई रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हो, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आप यहां क्या करना, यहां से थीटा लो, ये थीटा इज इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स एक्स बाय वाई, और वहां का थीटा हमारा क्या है, रेडियन, जो भी आपका डेटा आएगा रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई। इन दो फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कार्टेशियन और पोलर का कोई भी सवाल बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा करेंगे कि इससे रिलेटेड एक सवाल भी कर लेंगे, ताकि आपके क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। या फिर अभी ही ऐसा करते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। एक सवाल देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन रहेगा, कार्टेशियन सिस्टम में आपको क्या दिया हुआ है, माइनस का √3 और माइनस का 1, आपको बोलेगा चेंज इनटू पोलर सिस्टम, चेंज इनटू पोलर सिस्टम, कोई दिक्कत। तो कैसे करेंगे देखते हैं। अभी आपने देखा दो ही फॉर्मूले थे, एक फॉर्मूला आपके पास क्या था, आर इज इक्वल टू होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का √3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 दैट इज 4, 4 का क्या हो जाएगा 2, आपके पास r आ गया 2, r और थीटा ही तो चाहिए। दूसरा आपके पास मैंने क्या दिखाया था फॉर्मूले में, टेन इनवर्स एक्स बाय वाई, क्या दिखाया था, टेन इनवर्स एक्स बाय या वाई बाय एक्स करना था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तो वाई बाय एक्स करना होगा ना, ये अपने यहां पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, वाई बाय एक्स, यहां तो वाई बाय एक्स ही लिखा था, यहां पर लिखते लिखते आपने उल्टा कर दिया। तो यहां से क्या हो जाएगा, -1 अपॉन माइनस का √3 इज इक्वल टू, रेडियन में अगर आपको डिग्री में आंसर चाहिए, लेकिन वहां तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है ना, आपको रेडियन में ही आंसर रखना होता है, तो पहले डिग्री निकाल लें, डिग्री निकाल लेते हैं। जो भी रेडियन में आंसर आएगा देखते हैं क्या आएगा, इंटू 180 डिग्री बाय पाई हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स, ये कट जाएगा, 1 अपॉन √3 कब आता है, 1 अपॉन √3 आपका कब आता है, 1 अपॉन √3 10 30 पे आता है, कितने पे आता है, 10 30 पे। लेकिन आपको पता है ना 10 30 पे आंसर पता है क्या आता है, 1 अपॉन √3। लेकिन आपको यह बात पता होना चाहिए
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहां पर आपने ध्यान नहीं दिया कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव था, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव था। इसका मतलब वो इस क्वाड्रेंट में कहीं बात कर रहा था, वो थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा था। तो tan 30 नहीं, tan 180 प्लस 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan 210 डिग्री। समझे ना क्यों? क्योंकि वो थर्ड एंगल की बात कर रहा था, जहां पर माइनस एक्स भी नेगेटिव था, वाई भी नेगेटिव था। तो यहां पर आपका आंसर निकल के आएगा, डिग्री में क्या होगा, 210 डिग्री निकल के आएगा। कोई दिक्कत है? अब ये हो जाएगा रेडियन, 180 बाय पाई। अब क्या करो, पाई इधर चला जाएगा, 210 पाई अपॉन 180 और आ जाएगा आंसर रेडियन में। तो यहां से कितना आ जाएगा, 7 पाई बाय 6। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं, 7, ठीक है, आपके पास आ गया 7 पाई बाय 6। तो यही तो आपको निकालना था। आपको बोला गया था कि जब भी आप पोलर में लिखो, जब भी आप पोलर में लिखो, जब भी आप पोलर में लिखो तो आप क्या करोगे, जब भी आप पोलर में लिखोगे तो आपको आर और थीटा लिखना है, जो कि थीटा हमारा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो थीटा की जगह पर आपको क्या रख सकते हो, आपका आर क्या है, आर हो जाएगा आपका 2 और रेडियन में आपका क्या हो जाएगा, 7 पाई बाय 6। ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? ये छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी, एक सवाल भी करा दिया हूं। अब आपको क्या हो जाएगा, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में।